ऐसा कहा जाता है कि जब किसी पर श्री हरि, श्री विष्णु, श्री नारायण अकारण ही कृपा करते हैं तो उनके अनेक जन्मों के पुण्य फलों का उदय होता है। और जो साधना करता हुआ व्यक्ति, या अगर वो साधना नहीं भी कर रहा है और साधारण जीव बना हुआ है, तो उसके कल्याण का समय आ जाता है और उसे तभी सच्चे साधु के दर्शन होते हैं। रत्ना आप सभी जानते हैं, विश्व के कोई भी क्षेत्र हो, विश्व का कोई भी कोना हो, कहीं पर भी हो, भगवान राम और कृष्ण ये एक प्रचलित नाम है। उनके माध्यम से भारत की संस्कृति की विशेष रूप से व्याख्या की गई है। भारत का कोई भी कोना हो, आपको श्री राम सीता जी का मंदिर या भगवान कृष्ण और राधा जी का पूजन किसी भी मंदिर में आपको होता हुआ ज़रूर दिखाई देगा। चाहे शैव धर्म हो, चाहे शाक्त धर्म हो, चाहे वो वैष्णव धर्म हो, चाहे अन्य कोई भी धर्म हो, उसमें भगवान राम और भगवान कृष्ण के किसी न किसी रूप का वर्णन किसी न किसी प्रकार से अवश्य आता है। यहाँ तक कि हम ये भी कहते हैं कि कृष्ण द्वारा लिखी गई गीता का बहुत सारा अंश हमें अन्य धर्मों की, विश्व के अन्य सभी धर्मों के किताबों में, पुस्तकों में, पवित्र पुस्तकों में प्राप्त होता है। लगभग सभी लोग शांति की और प्रेम की विशेष रूप से व्याख्या करते हैं। भगवान राम के चरित्र को मानव तक पहुंचाने के लिए हमें जो एक व्यक्तित्व प्राप्त हुआ था, उसका नाम है आदि कवि श्री वाल्मीकि। वाल्मीकि कौन थे? उन्होंने किस प्रकार से अपने जीवन को भगवान राम के प्रति समर्पित किया और उनके माध्यम से हमको और हमारे समाज को क्या क्या चीज़ें प्राप्त हुई हैं, क्या क्या रत्न हमें प्राप्त हुए हैं, क्या क्या समाज को उनके द्वारा उपदेश प्राप्त हुए हैं। चलिए आज के एपिसोड में ये देखते हैं। मैं गिरिराज सिंह दशा दिशा चैनल के इस एपिसोड में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आदि कवि वाल्मीकि प्रारंभ में कोई कवि या कोई विशेष जानकार व्यक्ति नहीं थे। उन्होंने विद्या अध्ययन भी कम ही किया था। अंगिरा गोत्र में एक ब्राह्मण था जिसका नाम था रत्नाकर। लेकिन रत्नाकर बहुत ही गरीब था। वो लुटेरे डाकुओं के संग से भी क्रूर हृदय डाकू बन गया था। कोई नहीं जानता था कि रत्नाकर एक ब्राह्मण है। धर्म कर्म तो कभी किया ही नहीं था। बचपन से ही कुसंग में पढ़ने से विद्या भी प्राप्त नहीं हो पाई। वन में वो छिपे रहते थे और उधर से जो यात्री निकलते थे उनको लूट मार करके जो भी कुछ मिलता था उससे अपने परिवार का वो भरण पोषण करते थे। संयोगवश एक दिन नारद जी की उधर से निकासी हुई। रत्नाकर ने उन्हें भी ललकारा। देवर्षि ने निर्भय होकर बड़े ही प्रेम से कहा, भाई साहब मेरे पास तो धरा ही क्या है, परंतु तुम मेरे अलावा अन्य प्राणियों और बाकी जीवों पर इस तरह का अत्याचार क्यों करते हो? जीवों को पीड़ा देने और मारने से बड़ा कोई दूसरा पाप नहीं होता। उस पाप से परलोक में प्राणी को भयंकर नरकों में भोगने जाना पड़ता है। ऐसा कहा जाता है कि जब किसी पर श्री हरि, श्री विष्णु, श्री नारायण कारण ही कृपा करते हैं तो उनके अनेक जन्मों के पुण्य फलों का उदय होता है। और जो साधना करता हुआ व्यक्ति, या अगर वो साधना नहीं भी कर रहा है और साधारण जीव बना हुआ है, तो उसके कल्याण का समय आ जाता है और उसे तभी सच्चे साधु के दर्शन होते हैं। रत्नाकर जिसे लूटता वह रोता गिड़गिड़ाता था, भयभीत होता था, पर आज उसने एक ऐसा तपस्वी साधु, अद्भुत तेजस्वी साधु देखा है जो तनिक भी उसे डर नहीं रहा है, जिसने अपनी प्राण रक्षा के लिए एक भी शब्द नहीं कहा है। जबकि उसने उसी के लिए कुछ पूछा कि क्या आप इस तरह के पाप को क्यों करने की कोशिश कर रहे हो, जिसने अपनी प्राण रक्षा के लिए क्रूर डाकू पर प्रभाव पड़ा।
रत्नाकर ने अपने हृदय में रोने कलपने वालों की जो गिड़गिड़ाना था दया उत्पन्न नहीं करता, लेकिन इस साधु की निर्मलता और स्नेहपूर्ण वाणी ने उसे प्रभावित कर दिया। वह बोला, मेरा परिवार काफ़ी बड़ा है और उन सबको पालने पोसने में ही मुझे अकेले ही सारे कर्मों को करना पड़ता है। यदि मैं लूट कर धन न ले जाऊं तो वो भूखों मर जाएं। देवर्षि ने कहा, भाई ये बताओ, जिसका तुम भरण पोषण के लिए इतना सब पाप कर्म करते हो, अगर वो तुम्हारे पाप कर्मों में भाग ही नहीं लेंगे तो तुम क्या करोगे? तो जाओ जाकर अपने उन परिवार के सदस्यों से ये पूछ के आओ कि वो तुम्हारे इन सभी पाप कर्मों में किसी भी प्रकार का कोई हिस्सा लेंगे जब उसको भोगने का समय आएगा, या अलग खड़े होंगे। आप मुझे बांध कर चले जाओ और डरिए मत, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। विश्वास ना हो तो मुझे एक वृक्ष से कहीं बांध दो। ऐसा सुनकर डाकू रत्नाकर नारद जी को बांधकर घर पर चले गए और उन्होंने घर के सभी लोगों से पूछा, अपने माता से, अपने पिता से, अपनी पत्नी से, अपने बच्चे से पूछा। सभी ने एक उत्तर दिया, हमारा पालन पोषण करना तुम्हारा कर्तव्य है। हमें इससे कोई महत्व नहीं है, ये कोई मतलब नहीं है कि तुम धन किस प्रकार लेके आते हो, परंतु अगर आप ये पाप कर्मों से लिप्त धन को लेके आते हो तो उसका जो भी भोग है वो आप ही को भोगना पड़ेगा, क्योंकि उसको हमने नहीं किया, उसको आपने किया। चाहे कोई पुत्र हो, चाहे कोई पत्नी हो, चाहे कोई माता पिता हो। लेकिन अब क्या करें? डाकू रत्नाकर के सामने सभी लोग जो सच बोल रहे थे उससे उसका माथा ठनक गया। वो यही सोच रहा था कि जिसके लिए मैंने खून पसीना करके घोर वन में भूखे प्यासे दिन रात छिप के वर्षा सर्दी गर्मी और किसी दूसरे कष्ट की चिंता ना करके इतने प्राणियों को मारा, उनको लूटा, उनको काटा, उतना पाप किया, उनको मेरे इस पाप और पुण्य से कोई भी मतलब नहीं है। अब तो रत्नाकर जो थे वो पागल सा, विक्षुब्ध सा हो गया। एक ही क्षण में उनके मोह का सारा बंधन टूट गया कि मेरे किसी भी कर्म के लिए आप दोषी नहीं हो, मैं ही दोषी हूँ। वह रोता हुआ पागल सा वन में गया और नारद जी को मुक्त करके बोले, हे ऋषि, हे प्रभु, मेरे इस अधम शरीर का कैसे उद्धार होगा? नारद जी भी सोच विचार में पड़ गए। भगवत नाम जो है भगवान का साक्षात स्वरूप होता है। वह दया करके ही सौभाग्यशाली जीवों के मुख पर आ पाता है। उन्होंने डाकू रत्नाकर को राम नाम के मंत्र को जाप लेने को कहा, लेकिन विधा ऐसी कि वो राम का नाम भी सीधे मुख से नहीं ले पा रहे थे, सीधा सरल नाम भी नहीं ले पा रहे थे। तो उन्होंने कहा कि आप एक काम करो, राम राम ना करके मरा मरा उल्टा नाम जपने का स्टार्ट कर दो, और चले गए। रत्नाकर वहीं बैठकर मरा 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 करते करते जाप करने लगे। मास बीते, ऋतुएं बीती, वर्ष बीते, युग बीता, लेकिन रत्नाकर उठे नहीं, बराबर वही जाप करते रहे, क्योंकि उनके मन के अंदर इतना ग्लानि हो चुकी थी, अपने अंदर से इतनी ग्लानि आ रही थी कि वो उठे ही नहीं वहाँ से। उनका ये जाप अखंड चलता रहा, उन्होंने कभी नेत्र नहीं खोले। उन्होंने उनके शरीर पर दीमकों ने घर बना लिया। उनकी दीमकों की जो बाँबी थी वो वाल्मीकि से, जिसको हम लोग दीमक कहते हैं, उनसे ढक गई। अंत में ब्रह्मा जी उनके इस जाप से अत्यंत प्रसन्न हुए और वो इस तपस्वी के रूप में आए। उन्होंने अपने कमंडलों से जो अमृत गंगा जल छिड़क कर दीमकों द्वारा उनके खाए हुए अंगों को पुनः सुंदर, हष्टपुष्ट और कोमल बना दिया। उन सृष्टिकर्ता ने ही उन्हें ऋषि वाल्मीकि कह के पुकारा और उनसे वाल्मीकि, जो कभी क्रूर दस्यु था, प्राणियों को मारना ही जिसका कर्म था, भगवान नाम के जप के प्रभाव से वह परम दयालु ऋषि हो गया। उन्हें ब्रह्मा जी ने कवि होने का वरदान दिया और उन्होंने कहा, समय आने पर आपके अंदर कविता अपने आप से फूट पड़ेगी। लेकिन स्वभाव से तो अनपढ़ ही थे, उन्होंने विद्या का कोई अध्ययन नहीं किया था। लेकिन एक दिन
जब उनके सामने ही एक व्याघ्र ने क्रौंच पक्षी के जोड़े में से एक पक्षी को मार दिया, तो तब दया के कारण, ग्लानि के कारण व्याध को श्राप देते हुए उनके मुख से एक श्लोक निकला, जो कि सबसे प्रारंभिक कविता का या प्रारंभिक पद्य का उद्धरण माना जाता है। वैदिक छंद तो अनादि होते हैं, परंतु लौकिक छंदों का वह प्रथम छंद माना गया। उसी छंद से ब्रह्म वाल्मीकि जी को आदि कवि कहा जाता है। वनवास के समय भी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम भाई लक्ष्मण और जानकी जी के साथ वाल्मीकि जी के आश्रम में पधारे। वहाँ श्री राम के पूछने पर जो 14 स्थान ऋषि ने रहने योग्य बताया, उनमें भक्ति के सभी साधन आ जाते हैं। जब रावण ने सीता जी का हरण कर दिया और लंका विजय प्राप्त करके जब पुनः श्री राम ने सीता जी का दोबारा परित्याग किया, तो सीता जी अपने पुत्रों के प्रसव से पहले और पुत्रों के लालन पालन के लिए पुनः वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में आई। और जब अंतिम समय में जब मर्यादा पुरुषोत्तम ने लोकावाद के कारण वहीं लवकुश की उत्पत्ति हुई, महर्षि ने रामायण गान की शिक्षा लवकुश को पहले से दे दी। महर्षि ने ही लवकुश की शस्त्र शिक्षा और शास्त्र शिक्षा का प्रबंध किया। उन्होंने ही लवकुश को श्री राम के पास रामायण का पाठ करने के लिए भेजा और उन्होंने ही सीता जी, श्री राम और लवकुश को आमने सामने मिलाया, मेल मिलाप किया और इस प्रकार उन्होंने रामायण के एक अत्यंत उत्तम चरित्र का बखान भी किया और उसके चरित्र को उन्होंने कवि के रूप में, रामायण के रूप में लिखा भी। एक तरीके से उन्होंने इस जीवन को रामायण में जिया भी है और रामायण को लिख के उन्होंने लोगों को बताया भी है। रामायण एक ऐसा ग्रंथ है जिसकी विवेचना भगवान शिव से लेकर दुनिया के हर एक ग्रंथों में की गई है। भगवान राम का जीवन चरित्र मर्यादा और दयालुता का प्रतीक रहा है। हर एक सद्गुण कूट कूट कर श्री राम के अंदर भरा हुआ था। ऐसे चरित्र का विश्लेषण करके उन्होंने संसार को नए प्रकार से अपनी मर्यादाओं के संपूर्ण रूप को जीकर इस संसार को एक नए और महान व्यक्तित्व का उदाहरण दिया था। राम अवतार का विशेष रूप से व्याख्यान श्री वाल्मीकि ने रामायण के माध्यम से संसार को दिखाया। महर्षि ने अपने दिव्य ज्ञान के प्रभाव से रामायण की रचना राम अवतार से पहले ही कर दी थी। ऐसे थे हमारे महर्षि वाल्मीकि। भले ही आज हम वाल्मीकि को हरिजन समाज का उदाहरक मानते हैं या बहुत से लोग ये नहीं जानते हैं कि उनका प्रारंभिक उदय कहाँ से हुआ था, वो ब्राह्मण थे या नहीं थे। बहुत से लोगों को इस तरह की भ्रांतियाँ फैली होती हैं। शायद उन्होंने अपने पुराने ग्रंथों को पढ़ा नहीं है। वाल्मीकि शब्द से कोई हरिजन या कोई निम्न जाति कहीं नहीं जाती है। तब भी हम अगर ये मान के चलते हैं कि वाल्मीकि हों या विश्वामित्र, किसी भी प्रकार के ऋषि या किसी भी प्रकार के पुरुष का किसी भी जाति विशेष से कोई भी नाता नहीं होता है। कोई भी अपने कर्म के माध्यम से, अपने सत्कर्मों के माध्यम से किसी भी प्रकार के उच्च पद को प्राप्त कर सकता है। चाहे आप लौकिक की बात करें, लौकिक पदों की बात करें या पारलौकिक पदों की बात करें। यानी कि अगर आप भक्ति में डूबना चाहते हैं तो उसकी कोई जाति विशेष की ज़रूरत नहीं है। आप चाहे जो हों, भक्तिपूर्वक, प्रेम पूर्वक अपने अज्ञानता को, अपने अंधकार को, अपने मोह, मद, लोभ, इन सभी को और क्रोध को, अपने इन सभी चीज़ों को, इन सभी विकारों को अगर आप दूर कर पाएंगे तो आप भी चाहे जिस जाति से, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जाति से क्या है, जाति से कुछ भी नहीं होता। वाल्मीकि ऋषि के बारे में इतनी सारी बातें थीं, लेकिन संक्षेप में मैंने आपको क्या सुनाई है। वाल्मीकि ऋषि के अतिरिक्त और भी हमारे ऐसे बहुत से भक्त हो रखे हैं। चाहे वो बहुत ही युवा अवस्था के, बहुत ही बाल्य अवस्था में उन्होंने भक्ति के उच्च शिखर को प्राप्त कर लिया हो, चाहे अपने युवान अवस्था में भक्ति के उच्च शिखर को प्राप्त कर लिया हो, या फिर उन्होंने अपने वृद्धावस्था की तरफ जाते हुए भक्ति के उच्च शिखरों को प्राप्त कर लिया हो। ऐसे बहुत से लोग हैं। मैं भक्ति की बात क्यों करता हूँ? मैं भक्ति के लिए ही इतने दशा चैनल
को क्यों चलाता हूँ, क्या है मेरे जीवन का उद्देश्य, क्या मैं इस चैनल के माध्यम से आप सभी लोगों को क्या बताने की कोशिश करता हूँ। अभी आगे वाले एपिसोड्स में आपको ये बताता चलता हूँ। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगता है प्लीज़ जम के सब्सक्राइब करिए, प्लीज़ शेयर भी करें। हमें आपके लाइक्स की, हमें आपके सब्सक्रिप्शंस की बहुत ही आवश्यकता है। मैं अपने इस दशा दिशा परिवार को बढ़ने देना चाहता हूँ, समृद्ध होना देना चाहता हूँ। आप सभी लोगों को उन सभी छोटी छोटी बातों के बारे में बताना चाहता हूँ जो शायद हम जानते हैं, बूझते हैं, लेकिन भूल गए हैं। उन सभी समस्याओं को जो कि आपके जीवन में सदा आती रहती हैं, जैसे कि आज वर्तमान समय में हमारे सामने एक बहुत बड़ी समस्या जो प्रकट रूप से है, वो उन समस्याओं से हम कैसे जूझें। प्रेम का अभाव है और लोग व्यक्ति विशेष से नफरत करते हैं। हम कुछ सुनते हैं, हम कुछ देखते हैं, उनसे हमें घृणा होने लगती है। बहुत ही जल्दी लोगों के अंदर घृणा हो जाती है, बहुत ही जल्दी लोगों के अंदर अभाव होता है। मोह इतना ज़्यादा होता है कि आपसे छूटे नहीं छूटता। पैसे के पीछे आदमी भागता है, जबकि ये सब असत्य है। हमें कितना जीवन मिलता है ईश्वर के पीछे भागने के लिए, मोह के पीछे भागने के लिए, अपने आप के पीछे भागने के लिए। आप सोचिए इस बारे में और आगे आने वाले हमारे सभी एपिसोड्स को ध्यान से देखिए, गौर से देखिए, और जो पसंद आता है तो कमेंट्स ज़रूर करिए, लाइक्स ज़रूर करिए। हमें आपके लाइक्स की ज़रूरत है और 5000 लाइक्स का हम एक लक्ष्य बना के चलते हैं कि हर वीडियोज़ में मुझे एक 5000 लाइक्स का लक्ष्य पूरा हो जाता है। तो जल्दी से जल्दी लाइक्स करिए, जल्दी से जल्दी हमारे इस वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, व्हाट्सएप पे शेयर करिए। और भी कई तरीके हैं जिनके माध्यम से आप शेयर कर सकते हैं, इंस्टाग्राम के माध्यम से शेयर कर सकते हैं। हाँ, हमारे इंस्टाग्राम पर भी आप देख सकते हैं इन्हीं वीडियोस को जो कि हम धीरे धीरे अपलोड कर रहे हैं। इंस्टाग्राम को ग्रो करने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन आप लोगों के सहयोग से हम इस लक्ष्य को जल्दी से जल्दी पूरा प्राप्त कर लेंगे। वैरायटी ऑफ वर्क है, इसलिए हमारा साथ दीजिए। और भी नई रोचक जानकारियों के साथ हम फिर से मिलते हैं।